साधन मार्ग में गुरु चरणों अथवा भगवत चरणों का पूजन, ध्यान, चिंतन इत्यादि का विशेष महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब गुरु की जागृत चित्त शक्ति आगे प्रसारित होकर चित्त शक्ति के तादात्म्य में आती है तो वहाँ चरण रज की तरह पुनः लौटने से पहले कुछ छोड़ जाती है, जिसका स्वरूप शिष्य के चित्त की अंतर्मुखी जागृति के विकास में सहायक होता है। इसको भक्ति मार्ग की भाषा में श्री गुरुदेव के चरण रज का प्रसाद कहा जाता है। ऐसे चरणों का ध्यान, वंदन, चिंतन, पूजन, आदर प्रेम पूर्वक करते रहना साधन मार्ग में उन्नति के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। अपनी शक्तिपात परंपरा में साधक को दीक्षा के समय 3 दिन 3 रात्रि आश्रम में रहना अनिवार्य होता है। अन्य साधकों की तरह मैं भी अपनी शक्तिपात दीक्षा के शुभ अवसर पर गुरुदेव के सानिध्य का पूर्ण रूप से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही थी। शिविर जैसा माहौल था। बाहर के तथा स्थानीय साधक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इन्हीं दिनों आश्रम में एक समय मैं अपने कमरे के दरवाजे की देहरी के पास बैठी थी। क्रियाओं के तीव्र वेग के कारण विचित्र सी हालत हो रही थी। आंखें सूजी हुई थी। इतने में गुरुदेव वहां 2-3 साधकों के साथ पधारे। मैं अभिवादन के लिए उठ खड़ी हुई। गुरुदेव ने मुझे देखकर अपने साथ चलने का संकेत किया। मैं तुरंत गुरुदेव के पीछे चल दी। मुझे लगा गुरुदेव यूं ही आश्रम में टहलने के लिए जा रहे होंगे, इसलिए पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी। फिर चप्पलों का ध्यान ही कहाँ था। तब गुरुदेव के संकेत पर बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे चल दी। आश्रम से बाहर निकलकर गुरुदेव पैदल ही पास की एक कॉलोनी में प्रवेश कर गए। वहां एक साधक के घर सामने रुक गए। पता चला गुरुदेव का भोजन आज यहीं होगा। गुरुदेव के साथ किसी साधक के घर भोजन करने का यह मेरा पहला अवसर था। वहीं पर प्रथम बार मैंने देखा कि भोजन के पहले साधक परिवार के हर सदस्य ने गुरुदेव के चरणों को जल से पखारा, चरणामृत ग्रहण किया। उसके पश्चात गुरुदेव के चरणों पर अक्षत, कुमकुम, चंदन तथा पुष्पों को अर्पण किया। विधिवत श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव का पूजन किया। वह साधक बड़े धैर्य से भावपूर्ण होकर पूजन कर रहे थे। सारा वातावरण शांत था। घर के हर सदस्य ने बारी बारी से गुरुदेव का पूजन किया और प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। दरवाजे के पास खड़ी खड़ी मैं यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। किसी महात्मा का पूजन, अर्चन, वंदन मैंने पहली बार देखा था। भगवान की पूजा तो कई बार की थी, लेकिन गुरु पूजन किस प्रकार होता है, गुरु चरणों का जल इतनी पवित्रता से सर आँखों पर रखा जाता है तथा उस चरणामृत को गंगा जल के समान ही ग्रहण किया जाता है। गुरु को भी ईश्वर के समान ही पूजा जाता है, यह आज ही पता चला था। इस पूजन का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। अब मैं सोचती हूँ कि वह प्रभाव शायद दीक्षा की क्रियाओं का ही परिणाम था। सब कुछ नया नया सा लग रहा था मुझे। कुछ विचित्र सी अनुभूति भी होने लगी थी। कानों में साए साए की आवाज़ होने लगी। आंखों के चारों ओर दूधिया रोशनी से छा गई थी। एक घेरा सा बन गया था। भाव विह्वल होकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बार बार आंसू पोंछती जाती और उन्हें देखती जाती।
गुरुदेव के चरणों की वह पूजा सदा के लिए मेरे आंखों में बस गई थी। गुरुदेव के चरण मेरे हृदय की वेदिका पर स्थापित हो गए थे सदा के लिए। जब गुरुदेव अमेरिका में होते थे और मुझे यदि गुरुदेव को कोई फैक्स आदि कुछ मैसेज करना होता तो पहले उस पेपर के ऊपर गुरुदेव के चरणों को ही प्रिंट करके डाल देती थी। गुरुदेव के चरणों का फोटो था मेरे पास। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरण उभरते, उसके पश्चात मैटर दिखाई देता। मेरे मन के भाव गुरुदेव से छुपे हुए नहीं थे। इसलिए एक समय जब गुरुदेव मेरे सामने प्रत्यक्ष थे तब कुछ सोचकर गुरुदेव ने मुझसे कहा था, चरणों के प्रति समर्पण भी पूर्ण समर्पण कहलाता है। बिना किसी संदर्भ के गुरुदेव ने यह बात कही थी। गुरुदेव ने मेरे मन के भावों को स्वीकार किया। मैं गुरुदेव की ऋणी हूँ। गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे अपनाया है और नवदा भक्ति के एक अंग का बहुत ही थोड़ा, उस थोड़े से भी थोड़ा एक छोटा सा अंश मात्र मुझे प्रदान किया है। यह छोटा सा कण भी मेरे लिए पर्याप्त है। गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब साधन का प्रवाह बड़े जोरों से चल रहा था। ऑफिस से छूटने के बाद आश्रम आकर सीधे गुफा में प्रवेश कर जाती। संयोग से यदि गुरुदेव बाहर ही सामने होते तो दर्शन करके प्रणाम कर लेती, वरना विशेष रूप से गुरुदेव के दर्शनों की इच्छा मन में नहीं रखती थी। उस समय बस साधन के प्रति पूर्ण लगाव था। उस समय मेरे मन की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी। एक बार मुझे पता चला कि गुरुदेव ने एक साधक बहन से कहा, कुसुम आश्रम में कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। उस बहन ने मुझे गुरुदेव का वह संदेश कह सुनाया। तब से मेरा नियम बन गया, आश्रम में आते ही पहले गुरुदेव के दर्शनों के लिए जाना, स्पेशली प्रणाम करके थोड़ी देर उनके पास बैठना, उसके पश्चात ही गुफा में साधन के लिए जाना। उसी प्रकार साधन से पुनः गुरुदेव के पास आकर उनको प्रणाम करना, उसके बाद ही घर के लिए प्रस्थान करना। इस प्रकार गुरुदेव की मुझ पर कृपा हुई। ये कृपा ही थी। गुरु का सानिध्य कौन नहीं चाहता। उन्होंने मेरे मन में ये लगन, ये जिज्ञासा या ये उत्कंठा जागृत की। गुरु सेवा की प्राप्ति हुई, गुरुदेव के महत्व का पता चला तथा गुरुदेव के सानिध्य का लाभ मिल पाया। इससे मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। गुरुदेव की कृपा की अनुभूति से मेरे शुष्क और नीरस जीवन में बहार सी आ गई थी। एक यंत्रवत मेरा जीवन चल रहा था, उसमें सरसता आ गई थी। मैं धन्य हो गई। गुरु कृपा क्या होती है तथा साधन में गुरु कृपा तथा उनके सानिध्य का कितना महत्व होता है। साधन में उन्नति गुरु के माध्यम से किस प्रकार होती है, मुझे समझ में आने लगा था। जब गुरुदेव ने मेरे जीवन की बागडोर स्वयं ही संभाल रखी है, मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया है, तो फिर राह में आने वाली बाधाओं का मुझे डर कैसा। मेरी अंधेरी राहों के चिराग गुरुदेव हैं ना। किसी ने इसीलिए कहा है, मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए।